ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 8 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਫਟਾਫਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਤ੍ਰਿਕੋਣਮਿਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਸਾਈਡਸ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, बहुत प्रकार के क्यूट, अपट्यूज, ट्राइंगल्स, आइसोसलेस, इक्वेटर, कोई भी। पर 10th स्टैंडर्ड के कहीं बाउंड हो के गल करांगे राइट एंगल ट्राइंगल बारे। राइट एंगल ट्राइंगल बारे अगर असीं गल करिए तो यह हाइपोटन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस है, जिन्हों आपां करण, लंब ते आधार कहने हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। साढ़े को 6 ट्रिग्नोमैट्रिकल रेशियोज होंदियां ने जिन्होंने आप त्रिकोणमिति अनुपात भी बोलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। ये जो थीटा है ये ट्रायंगल के विच रिप्रजेंट किया होया बेस के उत्ते एंगल है। फिर असीं अगे नैक्सट पढ़िया कि साढ़े कोल जिहड़ियां वैल्यूज़ होंदियां ने जिहड़ियां 6 ट्रिग्नोमैट्रिकल रेशियोज इस कुछ रिलेशनस है, रेसिप्रोकल रिलेशनस। पहला है cosecant theta is reciprocal of 1 by sin theta, secant theta is reciprocal of 1 by cos theta, tan theta is reciprocal of 1 by cot theta। नेक्स्ट असी पढ़िया सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ tan theta in terms of sin and cos। tan theta is equal to sin theta divided by cos theta। तो जे टैन थीटा इस वैल्यूज़ के बराबर है तो कॉट इहदा रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीनस इट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। नैक्सट असीं पढ़िया सी कि जेकर असीं साइन थीटा नूं एस, कॉस थीटा नूं सी ते टैन थीटा नूं टी मान लीए तो साडे कोल एक फॉर्मूला बनता है जिन्हों मैं इस क्लाउड दे विच रिप्रजेंट किया है। सोना चांदी तोल, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। आ की चीज़ है, एस तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का वैल्यू साढ़े को आ जाऊगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटन्यूज। टैन थीटा टी पी डिवाइडेड बाय बी। टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जेकर आ तीन वैल्यूज इदा गिवन ने तो इन्होंने तिना का रेसिप्रोकल आप लवांगे कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटन्यूज डिवाइडेड बाय पी, क्योंकि ये पी बाय एच है। कॉस अगर बी बाय एच के बराबर है तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बी सॉरी। जो टैन थीटा पी बाय बी के बराबर है तो कॉट इहदा रेसिप्रोकल हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय पी। साडा अज का टॉपिक, अज असीं कुछ रिलेशनस करांगे ट्राइंगल्स, जिहड़ा असीं तुहानूं दस्सिया जदों असीं ये टैन थीटा का वैल्यू रिप्रजेंट किया या टैन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया, असीं बेस ते जो एंगल लिया थीटा उन्होंने ही फाइंड आउट किया। अज असीं तुहानूं कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी दसदे हैं। मान लो कि आ मेरे कोल एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, एच है, पी है, आ बी है, ए बी ते सी इहदा नाम है। असीं हुण इत्थे कोई एंगल रिप्रजेंट नहीं करते। जेकर ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है ना, अब परपेंडिकुलर ते बेस चेंज हो सकते हैं। चेंज होने का मतलब की है, जे डायग्राम इदा का ना असीं इहनूं लिख सकते हैं साइन बी कॉस बी, क्योंकि ये बेस के उत्ते जो एंगल है असीं उही लेना है, आ वाला एंगल, एंगल बी, टैन बी। जे असीं इसकी वैल्यू नूं इंटरचेंज करांगे यानी कि ये सी एंगल नूं बेस ते ले आवांगे तो बी नूं उत्ते ले जाएंगे। आ हुण मैं डायग्राम नूं रोटेट करन लगी हाँ, असीं इस बी नूं सी नूं बी बना देना तो बी नूं की बना देना सी। इनू रोटेट कर देना, एंगल घुमा देना। 90 डिग्री वाला एंगल नहीं रोटेट करेगा, आ इत्थे की आ जाएगा सी, इत्थे की आ जाएगा बी। जदों ये ए सी थले आ गया ਇਹਦਾ मतलब है कि ये बेस बनेगा ऑटोमैटिकली, आ तुहाडा की बन जाएगा बी, आ हाइपोटन्यूज ही रहना। हुण असीं इहनूं लिखांगे साइन सी कॉस सी टैन सी।
ਜੋ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬੇਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਅਸੀਂ ਬੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬੀ ਨੂੰ ਸੀ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਬੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਬੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ, A B C। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ 3 ਆ 2 ਆ ਤੇ ਆ 1 ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ B, cos B, tan C, sin C ਆ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ B ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਨ B cos B ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ B ਐਂਗਲ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A B ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ B ਤੇ cos B ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਫ ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤੋਲ, ਪੰਡਿਤ, ਬੱਦਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਰ, ਹਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ B ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾਈਨ B ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ H, P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ H। H ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2, ਤੇ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ B ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਨ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਈਨ B ਦਾ ਵੈਲਿਊ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3, ਕਿਉਂਕਿ B ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ B ਬੇਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, B ਐਂਗਲ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ cos B ਦੀ। cos B ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ H ਵੈਲਿਊ cos ਦੀ। ਗਿਵਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ 1, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨਾ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏਗਾ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3। ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ cos B ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦਾ ਹੈ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਊਡ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ tan C ਤੇ sin C। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ C ਐਂਗਲ ਹੈ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਬੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ A ਹੀ ਰਹਿਣਾ। C ਐਂਗਲ ਬੇਸ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ B ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਟੌਪ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ AC ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਜੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀ 2, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਸ 2। AB ਬੇਸ ਸੀ 1, ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ AB ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 1। ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਸੇਮ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ tan C ਦਾ ਵੈਲਿਊ P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ B, P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ B। ਹੁਣ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ P1 ਤੇ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 2, 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ tan C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਆ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਈਨ C ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ H। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1, ਤੇ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ 3। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਸਾਈਨ C ਦਾ ਵੈਲਿਊ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕਿਆ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ B ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 2/3। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ C ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ 1/3। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜੇ B ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ B ਬੇਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ C ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ C ਬੇਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
90 डिग्री, जो भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री ए 90 डिग्री ए आ सेम रहेगा। बाकी बी ते सी दो इंटरचेंज हो के तुसी सेम क्वेश्चन दे सेम वैल्यू दो एंगल से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक होर क्वेश्चन करते हैं, ये रिलेटेड थोड़ा तुहानू होर पक्का हो जाएगा दिमाग च। क्वेश्चन ले लो, इफ इन अ राइट एंगल triangle, if in a right angle triangle which is right angled at B, B ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ right angle है, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Find number 1, A पार्ट ले लो, चलो find sin A cos A, number 2 sin C cos। If in a right angle triangle which is right angled at B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter, find the value of sin A cos A, नंबर 2 ते है sin C cos A। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ਇਹਦਾ सोल्यूशन स्टार्ट करने तो पहले डायग्राम, विच इज राइट एंगल्ड एट बी आ लिखिया, विच इज राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल बी ते हुण तुसीं उत्ते लिख लो सी ते इत्थे लिख लो ए बी सी, या ए एंगल आ गया थल्ले। डायग्राम च देखो, सॉरी क्वेश्चन च देखो, ए बी 24, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस गिवन क्वेश्चन दे विच डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी जिन्हों आप बेस मनांगे 24 सेंटीमीटर है, बी सी जिन्हों आप पी मनांगे 7 सेंटीमीटर है, ए सी जो एच है वो फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला लगावांगे एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच नहीं पता, बी साढ़े कोल है 24, पी साढ़े कोल है 7 सेंटीमीटर, 576 स्क्वायर 24 का 49 आ जाना 7 का, दोनों ऐड करांगे 625, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625, एच का वैल्यू अंडर रूट 625, एच इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। पी बी एच 3 वैल्यूज़ चाहिए ने, साढ़े कोले 3 वैल्यूज़ बखूबी आ गई, पी 7 है, बी 24, एच कितना आ गया 25। हुण असी पहले डायग्राम देखांगे अपना, डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल किहड़ा है ए, इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस ए, साइन ए का वैल्यू बी डिवाइडेड बाय एच, डायग्राम से देखो परपेंडिकुलर बी सी कितना आ जाना 7 सेंटीमीटर, एच हाइपोटेन्यूज तुसीं कितना फाइंड आउट किया 25 सेंटीमीटर, यानी कि साइन ए का वैल्यू तुहाडे कोल कितना आ जाना 7 डिवाइडेड बाय 25, ये असीं वैल्यू फाइंड आउट करनी सी, कर ली, बड़ी ईजी है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना पैंदा। सैकेंड पार्ट, इसका सैकेंड पार्ट है बी पार्ट जिन्हों आप कहांगे, इत्थे सॉल्व कर दिंदे आ, कॉज ए, कॉज ए का वैल्यू बी डिवाइडेड बाय एच, क्वेश्चन दे विच इस डायग्राम दे विच बी का वैल्यू तुहानूं कितना दिता गया 24,
एच का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी कि cos A इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 7 आ वैल्यू तुहानू मिल गई, यानी कि तुहाडा ए पार्ट है जिहड़ा वो सॉल्व हो गया। साइन ए कॉज ए डायग्राम दे विच ए थल्ले सी, बेस विच सी, जिन्हों आपां कह सकते हैं आपां क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सैकेंड पार्ट बी पार्ट, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਰਹਿਣਾ ਬੀ ਤੇ, ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਟਮ 'ਚ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲ ਗਿਆ ਟੌਪ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੀ 7 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ए बी 24, इत्थे कितना आ गया 24। बेस परपेंडिकुलर ते परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, कन्वर्ट हो जाते एक दूजे हाईपोटेन्यूज सेम ही रहना। असी वैल्यू फाइंड आउट करांगे, पहला इहदा पहला पार्ट साइन सी हुंदा है पी डिवाइडेड बाय एच। हुण इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पी का वैल्यू 24, एच का वैल्यू 25। 24 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि साइन सी इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 25। इनू तुसी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आ सी साइन सी, सेम ये तुसी कॉज सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कॉज सी का वैल्यू बी पार्ट, कॉज सी इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एच। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बी का वैल्यू 7, हाईपोटेन्यूज 25, यानी कि कॉज सी इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25। तुसी अगर सेम क्वेश्चन चेक करो, ये सेम ही क्वेश्चन है, इको ही क्वेश्चन है जिहदे विच साइन ए का वैल्यू 7 बाय 25, साइन सी का वैल्यू 24 बाय 25। देखो डिफरेंस है, इसका मतलब फर्क पैंदा है एंगल का। कॉज ए का वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 7, कॉज सी का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। सॉरी इत्थे गलत है वैल्यू, इत्थे साडे कोल एच का वैल्यू आना है, एच का वैल्यू इत्थे आना 25, सॉरी इत्थे कितना आ गया 25, करैक्शन है। एच का वैल्यू 25, एच का वैल्यू 25। सेम क्वेश्चन दे विच वैल्यूज इदा चेंज कर सकदियां ने, इनू मैं दोबारा चेंज करके लिख देनी हाँ 24 डिवाइडेड बाई 25, इत्थे भी इनू कट कर देने, इत्थे 25 है जी 25, करैक्शन कर लो। सेम क्वेश्चन दे विच ही है, असी एंगल नू रोटेट कर देना, एंगल रोटेट करांगे, जिहड़ा एंगल तुहानू चाहीदा है वो तुहानू बॉटम 'च चाहीदा है, ताकि तुसीं उहदा वैल्यू आराम नाल फाइंड कर सको। एक होर क्वेश्चन करते हैं इहदा छोटा जिहा, कि तुहाडे दिमाग चंगी तरह फिक्स हो जाए, प्रैक्टिस है जिन्नी मर्जी कर लो। नैक्सट क्वेश्चन है, नैक्सट क्वेश्चन असीं डायग्राम तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम पी क्यू आर 3, इनू तुसीं लै लो 4। तुसीं इहदे च फाइंड आउट करना है साइन आर ते टैन क्यू, दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी, साइन आर ते टैन क्यू। जदों असी फाइल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑटोमैटिक आ तुहानू दिता है डायग्राम देखोगे, आ वैल्यू कितनी आ जानी है 3, आ बेस वैल्यू तुहानू कितनी मिल जानी है 4। इसका मतलब एच नहीं है तुहाडे, एच तुसीं फाइंड आउट करना। सारिਆਂ तो पहले असीं एच का फॉर्मूला लगावांगे, एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 25। दिस मीन्स एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, एच इक्वल्स टू अंडर रूट 25, एच इक्वल्स टू 5। आ 3 नंबर तुहानू चाहिए होंगे है, एच पी बी, एच नहीं सी हैगा, असी फाइंड आउट कर लिया।
ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਊ ਟੈਨ ਕਿਊ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਟੈਨ ਕਿਊ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗਾ P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ B। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਟੈਨ ਕਿਊ P ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਤੇ B ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4। ਆ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। tan q is equal to P divided by B, tan q is equal to 3 divided by 4। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ r ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ r ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ P Q ਬੇਸ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, r ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ Q। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸ। ਸਾਈਨ r ਦਾ ਵੈਲਿਊ P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ H। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ r P ਯਾਨੀ ਕਿ 4, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ 5। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਾਟਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।